आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धाराशार वर्षा, दूर दूर तक की पत्रिकाएं भीग गई हैं और मैं भी तो देखो ना माँ किस तरह से भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती, बकुल पत्तियों को देखूं, देखो कैसे वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तक पर है। तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी? मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ इन गीले वस्त्रों को कहाँ रख दूँ माँ? यहीं रहने दूँ? माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मानसल हो। मैं उसे छू सकती थी माँ, देख सकती थी, पी सकती थी। आज मुझे अनुभव हुआ वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। माँ तुम चुप क्यों हो माँ? मुझसे बात करो। देखने के मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, पर हर समय इतनी चुप नहीं रहती। मुझसे बात करो माँ। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो, कहो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम काम करते करते थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूँ, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अकेली? तुम्हारे घर में रहती हुए मैं कब अकेली होती हूँ? क्या तब मैं अकेली नहीं रहती? माँ अकेली? तुम तो कभी मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रह के तुम्हारे सारे कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि अकेली हूँ। दूध उबाल दिया है, शक्कर मिलाकर पी लो। नहीं माँ, मुझसे बात करो माँ, कुछ भी कहो। थोड़ी देर गुस्सा हो गया विश्राम कर लो। माँ, मुझसे बात करो माँ। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता था ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मुख्य प्रश्न का रूप ले रही। मुझे लगता था कि मैं जब तुम्हारी आंखों को देखूंगा तो मेरे मन स्थिर हो जाएगा, और मुझे था जब मैं तुम्हारी आंखों को देखूंगा मेरी अस्थिर मन और अस्थिर हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे मिलने तक नहीं आया, और मुझे पता था तुम पर इसकी क्या प्रक्रिया हुई। मैं इस संबंध में निश्चिंत था, इसलिए मैं ये आशा लिए यहाँ से चला गया कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपने मन की द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा द्वंद्व तो एक ही व्यक्ति सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का हो गया। लोग सोचते हैं मैंने उस वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं कहता हूँ मैंने वहाँ कुछ नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा यहीं के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि हिमालय है और उसकी तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत की यक्षी पीड़ा मेरी पीड़ा है और वीरा विवर्तित की यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने को यहाँ और तुम्हें नगर में पाने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। जब जब मैंने लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने इतिहास को मैंने फिर दोहराया, और जब इससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान ही नहीं हुई। रघुवंश में अजिका विलाप मेरी ही अभिव्यक्ति थी, और मैं चाहता था ये सब तुम पढ़ पाती, परंतु सूत्र इस प्रकार टूटे थे कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शकुंतलम की प्रतियां मुझे कुछ माह पहले ही मिल पाई हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु यह कैसे उपलब्ध हुई? उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से भी होकर जाते हैं, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मैंने कह के मंगवाई थी। और उनके लिए धन?
वर्ष तो वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती है। धन एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय रहता है। जो भाव वर्षों पहले मुझे सालते रहे वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि मैं यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं आज तक लिख नहीं पाया, और आषाढ़ के मेघों की तरह जो वर्षों से मेरे अंदर उमड़ रहा है परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कैसी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ। ये पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से लौट कर आओगे तो तुम्हें भेंट दूंगी और कहूंगी कि इन पन्नों में तुम अपने सबसे बड़ी महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये पन्ने यहीं पड़े रहे। अब तो ये पन्ने फटने भी लगे हैं और मुझे ये कहते खेद होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाया है थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर पड़ी पानी की बूंदों से निसंदेह ये वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पूरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है मल्लिका। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत मुद्दों से मैले पड़ गए हैं। स्थान स्थान पर फूलों ने अपने रंग इस पे छोड़ दिए हैं। कई स्थान पर तुम्हारी नखों ने इन्हें छीना है, तुम्हारी दांतों ने इन्हें काटा है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म की धूप की रंग इस पे छोड़ गए हैं तथा घर की सीलन ने। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इस पर तो महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों की एक महाकाव्य। मल्लिका, ये रोने की आवाज किसकी है? यह मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? कोई है? कोई है? भीगे फल के गिरा खाई में। इतनी बार कहा है भैया बिलोम ज्यादा ऊंचा ना चढ़ा करो, पर भैया बिलोम क्यों माने? पहली बार आया तो दरवाजा बंद, लौट कर गया गिर गया। दूसरी बार आया दरवाजा बंद, लौट कर जाते तो क्या होता? ना जाने इन आँखों को क्या हो गया है। कभी कभी परिचित वस्तु अपरिचित दिखाई पड़ती है और कभी वस्तु परिचित जान पड़ती है। अब इसी आकृति को देख लीजिए, आकृति जाने पहचानी, चेहरा नया सा लग रहा है। क्यों बंधु, पहचान रहे? आकृति तो बहुत बदल गई है, परंतु चेहरा वही